नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड्स को सीखेंगे और अपनी इंग्लिश ग्रामर को और मजबूत करेंगे। ठीक है, जिसे इस स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या है, देखिए, ब्लैकी एंड गोल्डी। देखिए, ब्लैकी जो है ये एक नाम है और गोल्डी जो है ये भी एक नाम है। ब्लैकी एंड गोल्डी इस स्टोरी में क्या है देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए, इन अ फार अवे लैंड। देखिए, इन का मतलब होता है में, आ मिस एक, फार अवे का मतलब होता है, देखिए, फार माने दूर, अवे माने दूर, फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर। क्या मतलब होता है इसका? बहुत दूर को बोलते हैं, है ना। इन अ फार अवे लैंड मतलब एक बहुत दूर धरती पर, लैंड माने होता है धरती, भैया बहुत दूर जगह पर। आ मदर कैट लिव्ड विद हर किटन्स। इसका मतलब है, मदर कैट का मतलब होता है माँ, जो बिल्ली माँ होती है ना, बिल्ली माँ। लिव्ड मतलब रहा करती थी। देखिए, लिव की सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट में बनना है, पास्ट इंडेफिनिट बनना है। ठीक है, मदर कैट लिव्ड रहा करती थी, विद माने साथ में, हर किटन्स। किटन्स का मतलब होता है जो बिल्ली के बच्चे होते हैं। जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? किटन्स बोलते हैं, किटन्स। ठीक है, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? किटन। क्या नाम था उनका? ब्लैकी एंड गोल्डी। ठीक है, देखिए, ब्लैकी का मतलब होता है काला सा और गोल्डी का मतलब गोल्ड से कलर का होता है। ठीक है, वैसे इनका नाम होता है, वैसे ये नाम है। ठीक है, तो ब्लैकी एंड गोल्डी मतलब इसका मतलब क्या है? एक बहुत दूर किसी भूमि पर एक बिल्ली रहती थी अपने बच्चों के साथ, जिनका नाम ब्लैकी और गोल्डी था। ठीक है, उसके दो बच्चे थे, एक का नाम ब्लैकी, एक का नाम गोल्डी। वन डे एक दिन, मदर जो उनकी माता थी, मदर मतलब उनकी जो बिल्ली माता थी, मदर कैट टोल्ड हर किटन्स, अपने बच्चों से उसने कहा, बिल्ली ने अपने बच्चों से क्या क्या कहा? गो टू द रिवर, नदी पे जाओ। गो का मतलब जाओ, टू द रिवर नदी पे जाओ, एंड माने और, कैच सम फिश। कैच का मतलब होता है पकड़ना, सम का मतलब होता है कुछ, फिश माने होते हैं मछली। कुछ मछली पकड़ कर लेके आओ, है ना। फॉर डिनर, फॉर डिनर का मतलब डिनर के लिए, जो डिनर होता है रात के खाने के लिए, कुछ मछली पकड़ के लेके आओ। गोल्डी वॉज हैप्पी टू गो, जो उनकी एक बिल्ली थी जिसका नाम गोल्डी था, वो जाने के लिए बड़ी खुश थी। गोल्डी वाज हैप्पी मतलब गोल्डी खुश थी, टू गो मीन्स जाने के लिए, बट लेकिन, ब्लैकी वॉज फूमिंग। देखिए, फूमिंग का मतलब होता है नाराज होना। क्या मतलब होता है इसका? एक नया वर्ड है, इसको हम सीख सकते हैं। नाराज होने को क्या बोलते हैं? फूमिंग, FUMING। फूमिंग का मतलब क्या होता है? नाराज होना। ठीक है, तो इसका मतलब है जो गोल्डी थी वो तो खुश थी जाने के लिए, लेकिन जो ब्लैकी थी वो नाराज थी। एज गोल्डी वॉक्ड टू द रिवर। ठीक है, जब गोल्डी, एज का मतलब एज ही, जैसे ही गोल्डी रिवर की तरफ को जाती है, वॉक्ड गई, सी ग्रिटेड। देखिए, यहाँ पे वॉक्ड सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बनना है यहाँ पे भी। ठीक है, तो जैसे ही गोल्डी रिवर की तरफ जाती है, सी ग्रिटेड अ गोट एंड हेल्प्ड अ स्क्वेरल कलेक्ट नट्स फ्रॉम द ट्री एंड पुट दैम इन हर बास्केट। देखिए, इसका क्या मतलब है? जब गोल्डी नदी पे जाती है तो सी का मतलब होता है उसने, गोल्डी के लिए यूज़ हो रहा है ये। सी किसके लिए यूज़ हुआ है? गोल्डी के लिए यूज़ हुआ है। तो सी ग्रिटेड, देखिए, ग्रिटेड का मतलब होता है अभिवादन करना। क्या मतलब होता है अभिवादन करना? क्या मतलब होता है, जैसे अगर आप किसी की, जैसे कहते हैं ना, आप रास्ते में जाते किसी को नमस्ते करते हो, तो नमस्ते करना क्या होता है? ग्रीटिंग्स होता है, मतलब अभिवादन करना होता है। तो सी ग्रेटेड अ गोट, गोट माने होता है बकरी, उसने एक बकरी को अभिवादन किया, एंड माने और,
हेल्प्ड, हेल्प का मतलब सहायता की। आ स्क्वायरल, स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। एक गिलहरी की सहायता की, किस चीज़ में सहायता की? कलेक्ट नट्स। कलेक्ट माने इकट्ठा करने में, नट्स माने होता है जो नट्स होते हैं, जैसे कि जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या मतलब नट्स आप मूंगफली की गिरी होती हैं उनको नट्स बोल सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो खाने की चीज़ होती है नट्स होती हैं। कलेक्ट नट्स फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, पेड़ की कोई भी चीज़, पेड़ पे लगने वाली चीज़ें होती हैं उनको आप नट्स बोल सकते हैं। तो कलेक्ट नट्स फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ से नट्स इकट्ठा करने में उस गिलहरी की सहायता की। एंड पुट दैम, पुट का मतलब रखा, दैम माने उन्हें। दैम किसके लिए यूज़ हुआ है? नट्स के लिए। देखिए यहाँ पे नट्स ज़्यादा है तो यहाँ पे दैम का यूज़ होगा, ठीक है। तो पुट दैम्स इन हर बास्केट, और उनको उसके बास्केट में रखा, ठीक है। सून जल्द ही, सी रीच्ड द रिवर, कौन, किसकी बात कर रहे हैं? जो गोल्डी थी। जल्द ही वो नदी पर पहुंच गई। एंड कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ना। कैच की सेकंड फॉर्म होती है कैच, CATCH, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सी रीच्ड द रिवर, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो इसका मतलब क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो सी रीच द रिवर, वह नदी पे पहुंची। एंड कॉट अ लॉट ऑफ फिश, और उसने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। मीन वाइल, मीन वाइल का मतलब होता है इसी दौरान। क्या मतलब होता है इसका? इसी दौरान, ठीक है। इसी दौरान ब्लैकी वॉज हैविंग अ बैड डे, ब्लैकी जो दूसरी बिल्ली थी, ब्लैकी जो थी उसका दिन खराब चल रहा था। ब्लैकी वॉज हैविंग अ बैड, बैड माने बुरा, डे मीन्स दिन। ब्लैकी वॉज हैविंग अ बैड डे, ब्लैकिंग का दिन बुरा चल रहा था। सी डिड नॉट ग्रीट एनी एनिमल्स, सी मीन्स उसने, डिड नॉट का मतलब, देखिए डिड नॉट ग्रीट, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर स्टोरी क्या होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में बनती है, या तो सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन यदि नेगेटिव बनेगा या इंटेरोगेटिव बनेगा तो आप डिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिड के साथ नोट आ गया, और डिड के साथ अगर नोट आता है तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। तो सी डिड नॉट, ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। सी डिड नॉट ग्रीट एनी एनिमल्स, उसने किसी भी एनिमल्स को, किसी भी जानवर को अभिवादन नहीं किया। सी मैट ऑन द वे, सी मिस उसे, मैट मनी मिले थे, ऑन द वे जो रास्ते पर उसे मिले थे। सी नॉक्ड ओवर द क्वारल्स बास्केट ऑफ नट्स, ठीक है। नॉक ओवर का मतलब होता है दस्तक देना, जैसे अगर कोई आपके दरवाजे पर आता है तो वो नॉक करता है ना, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? दस्तक देना, है ना। सी उसने नॉक्ड ओवर द क्वारल्स बास्केट, जो बिल्ली थी वो, ब्लैकी जो थी वो क्वारल जो, स्क्वायरल जो थी ना, स्क्वायरल जो गिलहरी थी उसके बास्केट पर भी उसने दस्तक दी। दस्तक देने का मतलब उस पे उसे खाने लगी, मतलब, है ना। एंड डिड नॉट अपोलोजाइज, और माफ़ी भी नहीं मांगी। देखिए अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, एंड डिड नॉट अपोलोजाइज माफ़ी भी नहीं मांगी, है ना। फाइनली, फाइनली का मतलब अंतिम, मतलब फाइनली अंतिम। वैन सी रीच्ड द रिवर, मतलब सी का मतलब जो ब्लैकी है, जब ब्लैकी, सी का मतलब है ब्लैकी का, है ना। फाइनली सी रीच्ड द रिवर, जब वो नदी पर पहुंची। सी फेल्ड, वह फेल हो गई। टू कैच, पकड़ने में, एनी फिश, तो उस जो ब्लैकी फिश थी उसे कोई मछली नहीं मिली, ठीक है। तो ब्लैकी एंड गोल्डी रिटर्न्ड होम इन द इवनिंग, ब्लैकी और गोल्डी जो थे, रिटर्न माने होता लोटा, लोटे, होम माने घर, इन द इवनिंग मतलब शाम को। जब दोनों बिल्ली शाम को अपने घर लौटी तो मदर कैट जो उनकी माता थी वॉज हैप्पी टू सी गोल्डीज बास्केट, जो मदर कैट थी वो खुश हो गई देखकर। क्या खुश हो गई? गोल्डी की बास्केट को, जो गोल्डी थी एक मछली को, एक जो बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा जो था उसको तो खूब सारी मछली मिली,
एक को नहीं मिली। तो गोल्डी को मिली थी, तो गोल्डी की बास्केट को देखकर खुश हो गई, क्योंकि वो फुल ऑफ फिश, क्योंकि वो मछली से फुल ऑफ थी। फुल ऑफ का मतलब भरी हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो मछली से भरी हुई थी। बट लेकिन वाज सैड, वाज सैड का मतलब वो दुखी थी। टू सी देखकर ब्लैकीज बास्केट एम्प्टी, जो ब्लैकी की खाली बाल्टी को देखकर वो दुखी थी, ठीक है ना। गोल्डी की जो गोल्डी थी वो उसकी तो बास्केट भरी हुई थी, लेकिन ब्लैकी की खाली थी, तो ब्लैकी की बास्केट को देखकर वो दुखी हो गई। ब्लैकी नैरेटेड, नैरेटेड का मतलब होता है वर्णन करना, है ना। ब्लैकी नैरेटेड टू हर का मतलब अपनी माँ को, है ना। ब्लैकी ने सुनाया, वर्णन किया, हर मिस अपनी माँ को, ऑल टू हर ऑल का मतलब सभी चीज, दैट हैड हैपन्ड जो हुई थी। हैपन का मतलब होता है होना, जैसे एक सेंटेंस है ना, हैपन का क्या मतलब होता है होना, और हैड यूज हो रहा है, दैट हैड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बना है, ठीक है। तो दैट हैड हैपन्ड, तो यहाँ सॉरी पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट परफेक्ट बना है यहाँ, ठीक है। दैट हैड हैपन, क्योंकि हैड के साथ आपकी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो मदर, इसका मतलब है ब्लैकी ने अपनी माँ को, जो उसकी माता थी, सब चीज़ सुनाई जो उसके साथ हुई। मदर कैट देन, मदर कैट ने देन माने तब, टोल्ड हर का मतलब होता है उससे कहा, टेल का मतलब क्या होता है कहना, और टेल की सेकंड फॉर्म ही टोल्ड होती है। तब उससे कहा, क्या कहा, यू हैव टू बी पोलाइट, यू माने तुम्हें, हैव टू का मतलब होता है पढ़ा है, यू हैव टू बी पोलाइट टू अदर्स, मतलब तुम्हें दूसरों के लिए पोलाइट रहना चाहिए, है ना। देखिए जैसे एक सेंटेंस हैव टू होता है, तो हैव टू के बाद में देखिए यहाँ पे जो हैव है, हैव के बाद में हैव टू, यू हैव टू बी पोलाइट, बी के बाद यहाँ बी आ रहा है तो यहाँ पे पोलाइट आ रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू बी कब यूज़ करते हैं, देखिए हैव के बाद में आप यूज़ कर रहे हैं पोलाइट का, क्योंकि पोलाइट जो है आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमेशा वर्ब आती है, ठीक है। यू हैव टू बी पोलाइट टू अदर्स, एल्स का मतलब होता है वरना, यू विल नॉट सक्सीड इन योर टास्क, एल्स का मतलब वरना तुम सफल नहीं होगे, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, तुम सफल नहीं होगे अपने काम में। ब्लैकी रियलाइज्ड, ब्लैकी ने रियलाइज किया, दैट ब्लैकी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, एंड प्रोमिस्ड वादा किया, टू बी गुड मतलब अच्छा होने का, देयर आफ्टर का मतलब इसके बाद, ठीक है। थैंक यू।